Yeah, so recording has been started. So in the last classes, we discussed about first order differential equations और कैसे हम उनकी solutions निकाल सकते हैं. Like in the very last class, we learned about inexact differential equation and the particular theorem like Bernoulli's equation. So and I told that कि हम further classes में higher order differential equations करेंगे. So we will be starting with second order differential equations. Fine. So second order differential equation के अंदर we are going to solve two types of equations basically. Like एक होती है homogeneous equation and next we have नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. फाइन. इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है? लाइक होमोजीनियस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर है वो जो सेम होती है, ठीक है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे. बट इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास राइट हैंड साइड में एक पर्टिकुलर टर्म होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, और इनका जो सोल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ एक मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज लाइक द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है. सो इफ वी स्टार्ट विद होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लाइक जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो एज वी नो इसका जो ऑर्डर है दैट इज टू लाइक इट्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नो. So like दो बार डेरिवेटिव. So we will be getting two solutions और वो दो solutions होंगे that are y1 and y2 basically. ठीक है. So हम जब इसको solve करेंगे so हमारा जो solution होगा that is in the form of a1 y1x plus a2 y2x. like a1 एक कांस्टेंट है और a2 एक कांस्टेंट है और इनके साथ में y1 और y2 कोई टर्म्स आएंगी. ठीक है. सो हम इसको बोलते हैं, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं yc से, और yc जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है. लाइक एक जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है. सो एक जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसके अंदर हमें मिलता है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. बट अगर हमारी इक्वेशन है वो एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है लाइक सेकेंड ऑर्डर की ही, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में एक एक्स की टर्म होती है और LHS में तो सेम होमोजेनियस वाली मिलती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डी वाई बाई डी एक्स प्लस बीटा वाई, और इसके साथ में हमें राइट हैंड साइड में मिलती है एक x की टर्म दैट कुड बी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स 4e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, मतलब कुछ भी मिल सकता है. हमें डिफरेंस क्या पता लगा अभी तक इसमें नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस के सॉल्यूशन में कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन में हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है. बट एक जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ इसकी टर्म्स होती हैं जो उसको नॉन होमोजेनियस बनाती हैं. सो उसके लिए हमें एक टर्म निकालनी पड़ती है पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है. सो हमारे पास नॉन होमोजेनियस में कौन से हुए? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है. हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, हम उनको एक ऐड करेंगे और y के इक्वल पुट कर देंगे. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. So if we summarize it, I have this flow chart for you, like how we can determine the solution of a second order differential equation. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करेंगे. होमोजेनिटी मतलब कि वो होमोजेनियस है या फिर वो नॉन होमोजेनियस है. ठीक है. सो अगर वो होमोजेनियस होती है तो हमें सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है. बट इन केस द इक्वेशन इज अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है. और जो ठीक है, और हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे सिलेबस के अंदर तीन मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑपरेटर मेथड, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड द लास्ट वन इज अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट. ठीक है. इनको सॉल्व करने के बाद अवर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस के अंदर पार्ट है दैट विल बी ओवर. सो वी विल ट्राई टू कवर दिस ऑपरेटर मेथड टुडे विद लाइक कि हम एक ऑपरेटर मेथड करेंगे, उसके साथ हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी निकालना सीखेंगे. इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी डूइंग दिस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट. सो एनी डाउट्स टिल नाउ लाइक फ्रॉम दिस पेज? आज मेरे पास पेन टैब नहीं है, सो दिस इज द ओनली वे वी आर गोना डू थिंग्स. हेलो. या ओके ओके. सो
Yeah, so we have for solving this non-homogeneous differential equation, we have some sort of relation, ठीक है. एक्सपोनेंशियल जो होता है और उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारे पास है, उनको उनके कुछ रिलेशंस होते हैं हमारे पास, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज दिस कोस थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, ठीक है. ये जो चार रिलेशंस हैं, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आते हैं. वो आपका लाइक जब आप फोर्थ सेमेस्टर में हो जाओगे, तो एक लाइक एक स्पेसिफिक पेपर आता है MP3, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आप इन चार रिलेशंस का प्रूफ देखोगे कि ये कैसे होते हैं. बट फॉर नाउ हमें बस इन लाइक मेजरली तो हमें इन दो का यूज करना है कि इन दो का. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है. सो वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2. साइन थीटा के अंदर क्या होगा, प्लस की जगह we will just replace it by a negative sign, and if we like multiply this sin theta wali term with iota and just add both of them like cos theta plus iota sin theta, we will get e to the power I theta, ठीक है. और लाइक हम इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, we will get e to the power minus I theta is equals to cos theta minus iota sin theta, ठीक है. यू कैन नोट दी बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज, लाइक ये आगे भी हेल्प करते हैं, ठीक है. इसके अंदर एक और चीज़ होती है, अगर आप यहाँ पे लाइक ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं, दैट यू विल बी लर्निंग इन MP2 ओनली. यहाँ पे सिर्फ h लग जाता है, लाइक कोस हाइपरबॉलिक थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है. So if we start with होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है. हमने हमारे पास कौन सी इक्वेशंस थी, एक होमोजीनियस इक्वेशन थी, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी. होमोजीनियस के अंदर हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था, और नॉन होमोजीनियस के अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ एक पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना था. सो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस होमोजीनियस इक्वेशन ओनली, जिसके अंदर हमारे पास तीन टाइप होते हैं. लाइक अगर लाइक हमें क्या करना होता है, जो इक्वेशन गिवन होती है ना, हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बनाना होता है, और उसके हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, उसके हमारे पास तीन टाइप के रूट्स आते हैं, ठीक है. एक तो होते हैं रियल रूट्स, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स. नेक्स्ट वी हैव इमेजिनरी रूट्स, और थर्ड वी हैव द कॉम्बिनेशन बोथ ऑफ देम. लाइक अगर फर्स्ट वन इज रियल है और दूसरा इमेजिनरी है, तो थर्ड में हमारे पास रियल भी होंगे और इमेजिनरी भी होंगे. सो हम तीनों का एक एक क्वेश्चन करते हैं होमोजीनियस का, जिसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ठीक है. और नॉन होमोजीनियस के अंदर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता है, उसके क्वेश्चन भी करेंगे. सो वी हैव दिस क्वेश्चन d square y by dx square plus 3dy by dx plus 2y is equal to 0, ठीक है. हमें साफ साफ देखने पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म नहीं है. सो दिस इज जस्ट अ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसका जो सोल्यूशन होता है ना, लाइक जो y की वैल्यू हमें एंड में निकालनी होती है, हम उसको पहले अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो सोल्यूशन है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to e to the power kx. हम यहाँ पे इसका कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर रीजन नहीं है. आप यहाँ पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx भी लिख सकते हो और kx भी लिख सकते हो, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर kx, ठीक है, तो अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, k इंटू ई की पावर kx, वो एक बार से आएगा. पर हमें क्या करना है, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक और बार k आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर ई टू द पावर kx, ठीक है. और 3 एज इट इज dy बाई dx, y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर kx. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा k टाइम्स e टू द पावर ex, सॉरी kx, ठीक है. और थर्ड में लाइक 2y को एज इट इज, y की जो वैल्यू है हम यहाँ पे रख देते हैं e टू द पावर kx, ठीक है. अभी क्या करते हैं, इसमें से हमारे पास e की पावर kx जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके दो रूट्स निकलेंगे, और जो दोनों रूट्स होंगे वो लाइक जब हम इसको सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस अच्छा e टू द पावर kx को अगर हम राइट साइड लेके जाते हैं, सो दैट वुड बी 0 ओनली, ठीक है. उसका तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत है ही नहीं, बट ये जो k स्क्वायर है इसकी वैल्यूज निकलेंगी. जब इसको फैक्टराइज करते हैं, विल गेट k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है. सो हमारे पास वैल्यू है k की, एक i माइनस 1 और दूसरी आई माइनस 2, ठीक है. हमें यहाँ पे इस k की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है. सो एक वैल्यू थी हमारे पास -1, सो -1 थी, तो हम इसको क्या कर देंगे, e टू द पावर -x
और दूसरी कौन सी थी -2, सो हम लिख देंगे e⁻²x, ठीक है। और एंड में क्या कर देंगे, हम दोनों को बस ऐड कर देंगे, या लाइक y इज इक्वल्स टू a1 e⁻⁻x प्लस a2 e⁻²x। सॉरी यार, यहाँ पे -2 आएगा, गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे -2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ नहीं किया है हमने, बस सॉल्यूशन को अज्यूम किया कि वो y इज इक्वल टू e⁻kx फॉर्म में है, उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, एक बार 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, तीसरे वाले में जस्ट वैल्यू रखी है, एक को कॉमन निकाला, जो ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके हमारे पास 2 रूट्स आए और दोनों को हमने जिसमें अज्यूम किया था उसी फॉर्म में लिख दिया, और एंड में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ को ऐड कर दिया, a1 और a2 को कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? लाइक रियल रूट्स जो हैं वो कैसे निकालते थे अगर होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर है? हेलो? Yes, Bhaiya, it is clear. Okay, fine. Next we told about next we will talking about imaginary solutions. Like I told you ना, अगर कोई quadratic equation है उसके 3 टाइप के रूट्स होंगे, एक होता है रियल रूट्स, नेक्स्ट इज इमेजिनरी, और थर्ड इज उनका कॉम्बिनेशन रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है। सो वी हैव दिस इक्वेशन d² by dx² plus n² y is equals to 0, ठीक है। we will be repeating the same procedure that we used in previous question. हम क्या करेंगे, हम y को e⁻kx के इक्वल पुट कर देंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, we will get k² e⁻kx, इसको n² को एज इट इज रखेंगे, y की जगह e⁻kx रखेंगे, 0 एज इट इज, ठीक है, कुछ नहीं किया है। अगेन वी विल टेक दिस e⁻kx कॉमन, वी विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन k² प्लस n² इज इक्वल्स टू 0, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दैट वुड बी 0, और ठीक है, k² प्लस n² इक्वल टू 0 के जो सोल्यूशन आएंगे, मतलब n² को भी साइड लेके जाते हैं, सो विल गेट k² इज इक्वल्स टू -n², और अगर नेगेटिव है हमारे पास और जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो विल गेट 2 वैल्यूज, प्लस आयोटा n और माइनस आयोटा n। फाइन, लाइक हमारे पास k की जो वैल्यू थी वो इमेजिनरी आएंगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वी कांट यूज दिस -1, सो हम इसको आयोटा अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका काफ़ी ब्रॉड जो मेथड्स होते हैं, या आप MP3 के अंदर एक पूरा मतलब अलग से टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इन 4th सेमेस्टर, जिसके अंदर थोड़ा और ब्रीफ होता है सबका। सो फॉर नाउ वी हैव गॉट 2 वैल्यूज ऑफ k, दैट इज प्लस आयोटा n और माइनस आयोटा n, ठीक है। वही करेंगे यहाँ पे k की दोनों वैल्यूज को पुट करके y1 और y2 निकाल लेते हैं, ठीक है। सो y1 क्या आएगा, हमें क्या करना है, एक टाइम पे k की वैल्यू क्या पुट करनी है, प्लस आयोटा n, और दूसरे टाइम पे हमें k की वैल्यू जो पुट करनी है दैट इज माइनस आयोटा n, ठीक है। सो y1 क्या आया, e⁻inx, और y2 की जो वैल्यू थी दैट इज e⁻−inx, ठीक है। सो हम जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम y1 और y2 की वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो y of x इज इक्वल्स टू a1 e⁻inx, दिस वन, ठीक है, और द सेकंड वन इज माइनस वाली टर्म, सो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। बट इफ समवन आस्क इसको थोड़ा और एलेबोरेट करो, सो हम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटीज यूज करेंगे। आइडेंटिटीज कौन सी, ये वाली, these e⁻iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta, ठीक है। if we use this here, like यहाँ पर what we will get, cos nx plus iota sin nx, यहाँ पे n भी आएगा, ये थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। अगर e⁻iota थीटा को हम आगे सॉल्व करते हैं, we will get cos nx minus iota sin x, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है a1 cos nx plus iota sin nx और a2 cos nx minus iota sin nx, हम इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना a1 की, तो वो क्या आएगा, a1 cos nx plus a1 iota sin nx plus a2 cos nx minus a2 iota sin nx, ठीक है। सो इसमें से ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला, ठीक है, हम इसको बोलते हैं रियल पार्ट, लेकिन जो आयोटा वाला पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, रियल पार्ट के जो कोएफिशिएंट है उनको ऐड करके एक नया कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, दैट इज c1, ठीक है, उसके साथ cos nx
प्लस जो इमेजिनरी पार्ट थे उसका सोल्यूशन है C2 जिसके साथ साइन आएगा, ठीक है। सो कॉस की टर्म के साथ सिर्फ रियल पार्ट आएगा और साइन की टर्म्स के साथ वी विल गेट द इमेजिनरी पार्ट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू कि हमारे पास अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो हमें क्या करना होता है, ठीक है। सो होमोजेनियस इक्वेशन का जो थर्ड टाइप है, लाइक जो तीसरे रूट्स होते हैं, दूज आर रियल प्लस इमेजिनरी, फाइन। लाइक इसके अंदर एक रियल रूट होगा और एक इमेजिनरी रूट होगा, उसका हमें क्या करना है, ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग दिस एग्जांपल, d square y by dx square plus dy by dx plus 3 times y is equals to 0। वेरी सेम हम इसको उसी की तरह करेंगे। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर के एक्स पुट कर लेंगे, इसको पुट करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट के स्क्वायर ए टू द पावर के एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, k times e to the power kx plus 3 into e to the power kx is equals to 0। फाइन, इसमें से e की पावर kx को कॉमन निकाल लेते हैं, we will get k square plus k plus 3 is equals to 0, ठीक है। हेलो, am I audible? यस भैया। क्लियर तो हो रहा है ना, लाइक ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा ना? लाइक आप वो कभी भी बोल सकते हो कि जस्ट रिपीट दिस पार्ट और टेल अगेन, और लाइक यू कैन आस्क द रीजन कि ऐसा क्यों होता है और समथिंग। सो प्लीज बी इंटरैक्टिव, फाइन। सो वी हैव दिस इक्वेशन e to the power kx टाइम्स k स्क्वायर प्लस k प्लस 3, वही करेंगे, e to the power kx को राइट साइड भेज देते हैं, we will get this quadratic equation k स्क्वायर प्लस k प्लस 3, ठीक है। सो इसके जो रूट्स होंगे, लाइक हम वो फॉर्मूला लगाते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, पहले d की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बाई 2a, और फिर हम सिंपल जो k की वैल्यू निकालते हैं, लाइक माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इससे आता है। इसको हम लाइक वैदिक मैथ्स के अंदर इसको श्रीधर भास्कराचार्य मेथड भी बोलते हैं इन लाइक वैदिक मैथ्स के अंदर। सो उससे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके सॉल्यूशन आते हैं k के, दैट इज -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस दो सिंबल्स आते हैं, तो क्या होता है, एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है, तो दो आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सो इसके अंदर हमें कैसे पता चलता है कि ये रियल और इमेजिनरी है, अगर हम सिर्फ इस पार्ट को करते हैं, -1/2 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा, ठीक है। सो -1/2 वाला पार्ट इज अवर रियल पार्ट और अंडर रूट 11 आयोटा बाई 2 वाला पार्ट इज अवर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो इसके सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इज द थर्ड टाइप, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ई के की वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, ठीक, ई टू द पावर -1/√2 प्लस आयोटा अंडर रूट 11/√2, ठीक है। दोनों से √2 कॉमन होके बाहर 1/2 हो जाएगा, दिस मच ओनली। y1 की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल, ये बोलते हैं ना कि e की पावर x/2, सो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नीचे लाइक नीचे राइट कर देते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे भी एक काम कर सकते थे, हम यहाँ पे e लिख के उसके ऊपर ये सारे पावर लिख देते, बट द कन्वीनियंट मेथड इज हम यहाँ पे exp लिख देते हैं, उसे अंडरस्टैंडिंगबल है कि इसके पावर में ये सब है x/2 -1 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा, ठीक है। एक के अंदर प्लस आएगा और दूसरे के अंदर वी विल गेट माइनस। सो दीज आर आवर टू सॉल्यूशंस, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा और इसको एक्सपेंड करते हैं, लाइक y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होता है ना, हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल x/2 माइनस x/2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना जब, मतलब अंदर, तो -x/2 आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, a1 एक्सपोनेंशियल x टाइम्स अंडर रूट 11 आयोटा बाई 2। पेन टैब के साथ इट वुड बी मोर क्लियर, but I'm sorry for that again. So we have this solution, exponential -x/2 times a1 exponential x under root 11 iota by 2 plus a2 exponential -x अंडर रूट 11 आयोटा बाई 2, ठीक है। अब इसके अंदर वही करते हैं, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो a1 और a2 का जो रियल पार्ट था, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 x अंडर रूट 11/2 प्लस, ठीक है, और लाइक यहाँ पे एक नेगेटिव साइन था हियर ओनली,
सो हम इसको जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सो विल गेट आयोटा अंडर रूट a1 माइनस a2। इसके साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज साइन x अंडर रूट 11 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम a1 प्लस a2 को रिप्लेस कर देते हैं एक नए कोएफिशिएंट c1 से, और a1 माइनस a2 को हम c2 से डिनोट कर देते हैं। सो एज अ होल वी गॉट दिस सॉल्यूशन y is equals to exponential minus x by 2 times c1 cos under root 11 x by 2 plus c2 sin under root 11 x by 2। ठीक है, so we just discussed three methods for solving a homogeneous equation जिसके तीन तरह के रूट्स आए। एक होते हैं रियल रूट्स, ठीक है, नेक्स्ट वी फाउंड द इमेजिनरी रूट्स, और तीसरे के अंदर वी गॉट मिक्स ऑफ देम लाइक रियल और इमेजिनरी। सो moving on to that flow chart back, yeah here, so हमने homogeneous equation को सॉल्व कर लिया है तीनों मेथड से। होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना होता है, बिकॉज उसके अंदर राइट हैंड साइड में कोई टर्म नहीं होती, होती भी है तो हम उसको मैनिपुलेट करके अपने एक होमोजेनियस इक्वेशन टर्म में बना सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट इफ द सॉल्यूशन इज नॉन होमोजेनियस, लाइक जो इक्वेशन है हमारे पास नॉन होमोजेनियस है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले इन्हीं मेथड से उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर एक नई टर्म आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके भी हमारे पास 4 to 5 मेथड्स हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं कि अगर ये होता है तो ऐसे निकलेगा, अगर कॉस कंपोनेंट आते हैं तो ऐसे निकलेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आता है तो ऐसे निकलेगा, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, सो हमारे पास इसके दो टर्म्स आते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम स्पेशली लिखते हैं y is equals to yc plus yp, where yc is the complementary function and yp is the particular integral। fine, so today we'll be discussing this operator method। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आई गेस अब आप सबको निकालना आ गया है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो कि कैसे, जिसका बेस क्या है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर kx, उसको इसके अंदर पुट करो, डिफरेंशिएशन करो इसका, इसके क्वाड्रेटिक दोनों रूट्स निकाल लो। रियल है तो आपको पता है क्या करना है, इमेजिनरी है तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, दिस वन e टू द पावर आयोटा थीटा वाली और माइनस आयोटा थीटा वाली। फाइन, हेलो, Yes, भैया. so we will be starting with this operator method, ठीक है, like ways to solve a non-homogeneous equation, and our type first is operator method, next one is the simultaneous differential equation or that undeterminate coefficient वाली equation, that will be doing in next class only, because आज की क्लास में particular integral तक ही कवर हो पाएगा। so operator method के अंदर क्या करते हैं, जिस like इसके नाम से हमें पता लगता है कि operator है ये, इसके अंदर हम कोई operator यूज करेंगे जिसकी मतलब हमको कुछ रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स को dy से रिप्लेस कर देते हैं, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट इट्स वेरी सिंपल, लाइक देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है बट कुछ नहीं करना होता इसके अंदर। लाइक we have this equation d square y by dx square plus 3 into dy by dx plus 2y is equals to 0। ठीक है, so इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए ना पहले आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। लाइक वो होती थी ना dy by dx plus p y is equals to q times something। ठीक है, तो हम उसमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और फिर सॉल्यूशन निकालते थे, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, so इसके अंदर हम उसी का यूज करने वाले हैं। पहले तो हम इसके अंदर वही करेंगे, इसको रिप्लेस y is equals to e to the power mx पुट करेंगे, और हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आएंगे, y1 is equals to a1 e to the power minus 2x और y2 is equals to a to the power a2 e to the power minus 2x। ठीक है, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो निकल चुका है, a1 e to the power minus 2x plus a2 e to the power minus 2x minus x। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये आएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, उसके दो रूट्स आएंगे -2 और -1, उसको जब अपने जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, सो अभी हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने ऑपरेटर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को तो डी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल डी स्क्वायर से, और डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली
इस डी से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल डी से, ठीक है। सो जो इक्वेशन है वो बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो और जो इक्वेशन थी इसके हम दो रूट्स निकालते हैं, एक तो आता है प्लस, एक तो आता है -2, एक आता है -1, ठीक है। और वो कैसे आता है, जब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हम काम करते हैं, हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, d+1 इंटू d+2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। लाइक यहीं से तो निकले ना वो दो रूट्स, d+1 इज इक्वल्स टू 0 से आएगा -1, ठीक है, और -1 वाला रूट, और दूसरे से आएगा -2 वाला, ठीक है। तो हम उससे एक स्टेप पहले वाला सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, d+1 और d+2 वाले को, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने d को रिप्लेस किया है dy/dx से, और d स्क्वायर को रिप्लेस किया है dy/dx से, d²y/dx, सॉरी, और इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को g ऑफ x के इक्वल पुट करते हैं फॉर सम टाइम। इससे क्या होगा, इससे जो इक्वेशन है ना वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लाइक d+1 एज इट इज, और इसको हम क्या करते हैं, हम इसको g ऑफ x पुट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा 0 एज इट इज रहेगा, सॉरी, ठीक है। सो अब क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना d+1 की g ऑफ x से, तो क्या आएगा, dg/dx प्लस g इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आई होप यू रिमेंबर दिस इज अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी वाली, ठीक है। सो इसका जो सोल्यूशन है हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है इसके अंदर p की वैल्यू इज 1 और q की वैल्यू इज 0, लाइक राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको q कंसीडर करते हैं, और इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे टर्म होती है हम उसको p कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज e टू द पावर p dx, ठीक है। p की वैल्यू इज 1, सो e into e raised to power 1 dx, that is e to the power x only. So we have got our integrating factor, that is e की power x. अभी सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे जो वेरिएबल होता है हम उसको यहाँ लिखते हैं, लाइक y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। हम यहाँ पे भी यही करते हैं, हमारे पास यहाँ पे g था तो हम यहाँ भी g से कर देंगे, g की मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, g इंटू e की पावर x इज इक्वल्स टू q की वैल्यू वाज 0, दिस वाज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो 0 का इंटीग्रेशन, 0 के पहले मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस एक्सपोनेंशियल, विल गेट 0 ओनली, और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो विल गेट सम कांस्टेंट a1, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इस e टू द पावर x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, विल गेट g इज इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस x, ठीक है। और हमने g की वैल्यू को क्या कंसीडर किया था, d+1 gx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको वापस से पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट, d1 प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस x, कुछ नहीं किया है, g की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। वी विल गेट d+1 टाइम्स 2 इंटू y इज इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं ना, सो ये भी एक लीनियर ऑर्डर फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है इन दिस फॉर्म ओनली। उसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे 2 है ना, सो 2y हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और राइट हैंड साइड के अंदर वी हैव q का वैल्यू, दैट इज a1 e टू द पावर माइनस x, ठीक है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं दोबारा से, दैट इज e टू द पावर p dx, ठीक है। p की वैल्यू 2 रखते हैं, e की पावर 2x इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, टाइम्स q, इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है, हमारे पास क्या होता है, we will get this solution a1 e to the power x plus some another constant a2, fine। so हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए थे हम उनको ऐड कर देंगे, y is equals to a1 e to the power minus 2x plus a2 e to the power minus x. So I hope this method is this operator method is clear to you. Now you need to practice this operator method वाले questions a lot, क्योंकि ये आगे की MP जो MP2 है उसके अंदर you will be learning some sort of like legendary polynomial or something, उसके अंदर हम कुछ ऐसा ही मतलब कुछ ऑपरेटर से यूज
यूज करते हैं उसके अंदर. सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ लॉट. सो वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन हियर, that is d square y by dx square plus 2 into dy by dx plus y is equals to 0. ठीक है, हम वही करेंगे, हम अपना ऑपरेटर मेथड इस पे यूज करेंगे, इसको डी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, इसको डी से रिप्लेस कर देंगे, प्लस वाई. ठीक है, वाई की जगह 1 हो जाएगा ना, और फिर टेक दिस वाई कॉमन हियर. सो विल गेट टू रूट्स d1 प्लस 2, d1 प्लस 1 और d1 प्लस 1. इनमें से दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक साइड वाले रूट को हम g ऑफ x मान लेते हैं. ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू d प्लस 1 टाइम्स y. ठीक है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो we will get this linear first order differential equation dg by dx plus g times plus g is equals to 0. इसका वही solution निकालते हैं. इसके अंदर p का value we have 1 और we have got q का value here 0. so integrating factor निकालते हैं a times p dx. ठीक है, that is a to the power x only. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसका solution निकालते हैं, that is वो किसके टर्म, वो कैसे होता है, y into integrating factor is equals to q into integrating factor का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. ठीक है, सो हम हमारे पास यहाँ पे q की वैल्यू जो थी दैट इज 0, उसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं सो दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. हम e की पावर x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो अपने पास g की जो वैल्यू होगी दैट विल बी a1 e टू द पावर माइनस x. फाइन, और अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. लाइक ये जो इसको हमने g ऑफ x कंसिडर किया था, हमने g ऑफ x का सोल्यूशन निकाला दैट इज a1 e टू द पावर माइनस x. ठीक है, हम इसको वापस पुट करते हैं. ठीक है, दैट विल बी d प्लस 1 टाइम्स y इज इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस x. ठीक है, सो अभी फिर से ये एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जिसके अंदर p का वैल्यू इज 1, we have got q का वैल्यू that is a1 e to the power minus x. ठीक है, हम फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और हम फिर से उसी मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. we will get y is equals to a1x plus a2 e to the power minus x. I hope this question is clear to you. So we have this summary of operator method. हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर पहले क्या करते हैं, जो अपना इक्वेशन दिया होता है उसके अंदर अपने ऑपरेटर्स को यूज करते हैं. ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर अपने दो कोएफिशिएंट्स होंगे टाइम्स कोई अपना जो फैक्टर होगा y. ठीक है, इनमें से किसी एक पार्ट को हम g ऑफ x के इक्वल पुट करते हैं. ठीक है, g ऑफ x को अगर पुट करते हैं तो वी विल गेट सम सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन पता है, हम p और q का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, उधर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ g की वैल्यू को हम वापस से पुट करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो विल अगेन गेट अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके हम फिर से सॉल्यूशन निकालेंगे एंड दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन टू आवर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, बाय ऑपरेटर मेथड. तो ऑपरेटर मेथड के अंदर वी जस्ट लर्न कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है. ठीक है, अब our सेकंड स्टेप इज हमें पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है एंड द थर्ड स्टेप इज टू सिंपली ऐड बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो अभी हमने क्या किया है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया है. ठीक है, लाइक अभी पिछले 4 से 5 क्वेश्चंस के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है. ठीक है, अब नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन कि हम पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में टर्म होती है ना, दैट इज इन सम g ऑफ x मान लेते हैं हम राइट हैंड साइड वाली टर्म को. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसको इन्वर्स करते हैं. लाइक दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट एंड दिस इज राइट हैंड साइड वाला पार्ट. ठीक है, एंड वी नो द लाइक ये एक जनरल सोल्यूशन होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का. एक फॉर्मूला होता है कि 1/f of d इज सम ऑपरेटर मेथड से निकाला हुआ सोल्यूशन, उसको हम राइट साइड वाला जो हमारा नॉन होमोजेनियस पार्ट होता है ना राइट साइड वाला, उसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. ठीक है, इन केस हमारे पास f of d की वैल्यू d के इक्वल आ जाती है. ठीक है, अच्छा एक बात बता, मतलब आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि हम d किसको पुट कर रहे हैं, हम d डिफरेंशिएशन को पुट कर रहे हैं. लाइक ठीक है, लाइक d इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स. ठीक है, तो अगर हम 1 बाई डी निकालते हैं तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन का अपोजिट दैट इज इंटीग्रेशन. सो वी नो 1/d रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन. ठीक है, सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1/f of d अगर अपने पास d के इक्वल गिवन होता है तो हम इसको 1/d रखेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे अपना नॉन होमोजीनियस पार्ट, ठीक है। सो वी नो 1/d इज इंटीग्रेशन, सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक तरह से जो राइट हैंड साइड वाला g ऑफ x वाला पार्ट था हमें उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दैट इज वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव इनवर्स, कि अगर हमारे पास कोई अल्फा लाइक होता है हमारे पास d-2 का इनवर्स, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसको y(2) मान लेते हैं, ठीक है। सो उसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी 1/d-8 इंटू g ऑफ x, ठीक है। d माइनस नो दिस टर्म, ये वाले टर्म तो हमें मिला हुआ है अपने लेफ्ट हैंड साइड से, एंड दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड वाला नॉन होमोजेनियस पार्ट ओनली, ठीक है। एंड वी नो d इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जब ये जो 1/d- है, इसका जो d माइनस अल्फा है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, d माइनस अल्फा टाइम्स y2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x, ठीक है। और हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, d इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, तो मल्टीप्लाई y2, तो क्या हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स माइनस अल्फा y2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x, ठीक है। हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ p and this is the value of q, so हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, that is quite simple, e to the power minus alpha x, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन है that will be y times integrating factor is equals to q times integrating factor into dx, I'm sorry यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सम c भी आएगा, लिखा नहीं यहाँ पे। सो लाइक y को हम y2 की टर्म्स में कर रहे हैं ना अपना सॉल्यूशन, सो विल बी यूजिंग y2 टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, किसके साथ में e to the power minus alpha x, दैट वाज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, वी विल गेट y2 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, इस e to the power alpha x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, e to the power नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक इनवर्स होना है ना, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं, सो वी विल गेट e to the power alpha x टाइम्स दिस पार्ट ओनली, ठीक है। सो वी विल ट्राई द क्वेश्चंस नाउ, मुझे पता लग रहा है कि यहाँ से लाइक क्लियर नहीं हो रहा है, सो वी विल श्योरली ट्राई क्वेश्चंस, बट अभी के लिए वी जस्ट नोट द मेथड कि हमें कैसे कुछ करना है, ठीक है। सो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है दैट इज 1/d माइनस अल्फा इंटू जी ऑफ एक्स था, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा जो राइट हैंड साइड वाला टर्म था हमने उसको e to the power alpha x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर आता है तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, उसके हमारे पास दो केस बनते हैं, कि या तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो जीरो बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम x की मल्टीप्लाई करते हैं और जो नीचे वाला अपना जो फैक्टर होता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। लाइक यहाँ d को हम a के इक्वल पुट करते हैं, d इज इक्वल्स टू a, ठीक है, f ऑफ a, और अगर इस जीरो के इक्वल पुट जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर फिर से जो इसका डिफरेंशिएबल वाला फैक्टर है f ऑफ डैश a, वो फिर से अगर जीरो को इक्वल पुट कर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और एक और x से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, लाइक अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में cos x, sin x, secant x, tangent x कोई ऐसा फंक्शन आता है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारे पास जो d स्क्वायर होता है ना, हम इसको माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास आता है cos 2x, ठीक है, cos 2x आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जहां जहां पे भी d है ना, जहां जहां पे भी d स्क्वायर है, हम उसको -2 स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, कुछ नहीं करना होता है, जहां जहां पे भी हमारे पास d आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, हम उसको -a स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, दिस मच ओनली, ठीक है। और अगर ये जीरो के इक्वल, ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं आते हैं, वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर सिलेबस, सो दीज आर क्वाइट सिंपल, ठीक है। बट क्या होता है, अगर ये इक्वल आ भी जाता है जीरो के, तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से ये वाला मेथड यूज करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक x की मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस वन, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है और x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर फिर से जीरो के इक्वल आ रहा है तो हम एक और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज, हाँ, और इफ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जिनके अंदर sin ax आता है या फिर secant ax आता है, हम उसके अंदर भी वही करते हैं, हम क्या करना होता है, जहां पे भी d स्क्वायर है
हम उसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है हम उसको एक x से मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल कि अगर वो एक बाइनोमियल फॉर्म में है, लाइक x की पावर m है और ये अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में x का स्क्वायर है या फिर x का क्यूब है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम कुछ नहीं करते हैं, हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं, डू द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ d इनवर्स। लाइक हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फंक्शन होता है ना, हम उसको इन्वर्स करते हैं और मतलब वो जो डी का फंक्शन तो होता ही है, हम उसको इन्वर्स करते हैं और जो अपना राइट हैंड साइड में पार्ट था उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वी हैव टू डू द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ d इनवर्स अप टू dm एंड टेक द डेरिवेटिव टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। वी विल ट्राई क्वेश्चन, yeah. So this is a very simple question. We have d square minus 3d plus 2 times y is equals to e to the power 3x, ठीक है। ये देखने से पता चल रहा है कि दिस इज अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। सो अभी आप लोग बताइए कि हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर दो टाइप की दो टाइप से सॉल्व करते हैं, दो चीजें सॉल्व करते हैं, कौन सी होती हैं वो? हु विल टेक? या हेलो Yeah, so we have Pallavi, Kakul, Rudra, Sahil and Vatika here. So हम दोनों चीजें कौन सी? Just tell me the name. Complementary function Complementary. and particular Yeah. integral. Great. So we had complementary function and particular integral, ठीक है। So इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम वही करेंगे, y is equals to e to the power mx पुट करते हैं। सी मैंने बताया ना, हम पहले क्वेश्चंस में e to the power kx पुट करते थे, बट हम यहाँ पे e to the power mx और kx कुछ भी पुट कर सकते हैं, दिस डज नॉट मैटर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे विद दिस टाइप ओनली, लाइक वी हैव m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। वी हैव m minus 2 into m minus 1 is equals to 0. We have got two roots, m is equals to 1 and m is equals to 2, ठीक है। हम उसको कैसे लिखते हैं? y is equals to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x, ठीक है। लाइक 1 था तो यहाँ पे x आ गया, 2 था तो यहाँ पे 2x आ गया, दिस मच ओनली। सो हमारा आधा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है, ठीक है। बट द मेन पार्ट इज हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम डील करते हैं अपनी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे अपने पास क्या है? e to the power 3x। हम एक काम करते हैं, हम ये वाला जो f of d जो फंक्शन है अपना, हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है। सो वी गॉट y is equals to e to the power 3x अपॉन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, हम इसको सिर्फ राइट साइड ले गए, एक तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली इस फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यही करना होता है, सिर्फ y को LHS में छोड़ दो और बाकी इसके साथ जो भी टर्म्स हैं आप उनको राइट साइड के नीचे लिख दीजिए, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू e to the power 3x अपॉन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ठीक है। अभी जस्ट एक सेकंड पहले वी केम टू नो कि अगर ये बन गई ना फॉर्म 1 अपॉन d e to the power ax, हमें कुछ नहीं करना है, we have to replace this a by d। यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या था, in our question we had e की पावर 3x, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? -3 स्क्वायर से, ठीक है। सो -3 स्क्वायर इज डी स्क्वायर को -a स्क्वायर से रिप्लेस करना है, a की वैल्यू इज 3, सो यहाँ पे पुट करते हैं, विल गेट -9 plus 3 times 3 is 9, 2 as it is, 9 cancel, we'll get e की power 3x by 2. This is our particular integral, ठीक है। So we have got our complementary function and the value of particular integral। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनको ऐड करना है। y is equals to yc plus yp। We have got the general solution, that is c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x plus e to the power 3x by 2, जिसमें से जो शुरू की दो टर्म्स हैं, these are the solution of complementary function and this e की power 3x by 2 is particular integral। I can repeat this question if you want। हमने कुछ नहीं किया है,
y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, उसके दो रूट्स होते हैं, हम उनको सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, हम y के साथ जो भी टर्म होती है हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने रूल सीखा है कि हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे a की वैल्यू थी 3, ठीक है, हमें माइनस डी स्क्वायर को किस रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से। 3, so 3 times 3 is 9. Question of this particular integral value type. So moving on to the next question. This is a quite important question, and here we have got sine 3x, ठीक है। This is the last question, I hope most probably ये काफी लेंथी है। So हमें क्या करना है, हमें y is equals to e की पावर mx पुट करना है, ठीक है। mx पुट करते हैं, so we will get this type of equation, m square minus 5m plus 6 is equals to 0, ठीक है। यहाँ से we got two solution, two roots basically, that is m is equals to 2 and m is equals to 3, ठीक है। we'll solve this, we'll get yc is equals to a1 e की पावर 3x plus a2 e to the power 2x, ठीक है। दो रूट्स थे और हमें क्या करना है, यहाँ पे y1 m1 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे m2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मूविंग ऑन टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y को छोड़ देना है और इसके साथ जो भी टर्म है हमें उसको राइट हैंड साइड के इनवर्स में ले जाते हैं। सो वी गेट y इज इक्वल्स टू 1/d² माइनस 5d प्लस 6 टाइम्स साइन 3x, ठीक है। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले एक रूल देखा था कि अगर ये इस फॉर्म में है तो हम फिर से वही करेंगे, इसके साथ जो भी टर्म है लाइक साइन के साथ अगर 3 है तो हम डी स्क्वायर को -3 स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो वी विल डू दिस ओनली, ठीक है। वी विल फाइंड द PI, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज 1/d² माइनस 5d प्लस 6 टाइम्स साइन 3x, ठीक है। ओके सॉरी। सो वी विल डू कि हमें क्या करना है, हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -3 स्क्वायर से, ठीक है। और इस डी को हम एज इट इज लिख लेते हैं, लाइक यहाँ पे हम डी का वैल्यू नहीं पुट कर सकते बिकॉज रूल के अंदर क्या होता है, हमें सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है -3 स्क्वायर से। डी के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में, ठीक है। सो अभी हम इसको करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -3 स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व करते हैं, वी गेट साइन 3x अपॉन -3 माइनस 5d, ठीक है। सो अभी इसको क्या करते हैं, -3 माइनस 5d में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं और बाहर लिख लेते हैं इसको। सो वी हैव 3 प्लस 5d हियर। सो हम एक काम करते हैं, हम 3 माइनस 5d से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 माइनस 5d से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नो दिस यू विल ओनली गेट टू नो बाय प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पे cos 3x से पुट करते हो सो हम किसी और चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड एक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आप किसी और चीज से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो अभी हम इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें कुछ ट्राई करना होता है कि यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और जब डी स्क्वायर आ जाएगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे सिंपली -a² से, ठीक है। सो यहाँ पे था -3 माइनस 5d अपॉन, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सो विल गेट 9 माइनस 25d² इनटू साइन 3x, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी थी हमें यहाँ पे, -3 स्क्वायर दैट इज -9। हम इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट -1/234 इंटू 3 माइनस 5d टाइम्स साइन 3x, ठीक है। थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, we will get y is equals to this much, yp is equals to -1/234 into 3 sin 3x minus 15 cos 3x, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास दिस मच और पर्टिकुलर इंटीग्रल था दिस मच, हमें क्या करना है एंड में y is equals to y plus yp। इसका मतलब जो सोल्यूशन है दैट विल बी y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp। हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला वैल्यू और पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू को हमें ऐड करना होता है, ठीक है। सो दिस
is the very last question. Fine. So we have this equation d square plus 4 times y is equal to sin 3x plus e to the power x plus x square. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेंगे. sin 3x के लिए अलग से निकलेगा, e की पावर x के लिए अलग से निकलेगा और x स्क्वायर के लिए अलग से निकलेगा. इसके अंदर ना एक तरह का रिवीजन हो जाएगा तीनों की तीनों मेथड्स का. ठीक है, सो हम पहले इसको वही y is equals to e to the power mx पुट करते हैं. We will get m square plus 4 is equals to 0, m square is equals to minus 4, m is equals to plus minus 2 iota. Great. हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें एक इमेजिनरी इक्वेशन, इमेजिनरी रूट्स मिल गए इसके. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं अभी अभी सीखा था जस्ट आधे घंटे पहले ही. yc is equals to a1 cos 2x plus a2 sin 2x. ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना है, हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है, y is equals to this much upon 1 upon d square plus 4. ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर e की पावर x को इससे सॉल्व करेंगे और फिर x स्क्वायर को. ठीक है, हमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं sin 3x को, हमें क्या करना है, d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करना है, मतलब माइनस 3 स्क्वायर से. बहुत सिंपली दिस इज माइनस sin 3x by 5. e की पावर x में भी कुछ नहीं करना होता, e का जितना पावर है उसको d स्क्वायर से रिप्लेस कर दो. सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है ना तो ही यू हैव टू यूज माइनस ए स्क्वायर, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल के अंदर हमें सिंपली ए स्क्वायर यूज करना होता है. ठीक है, सो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ d दैट इज e का पावर ax. नो, सो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 4, दिस इज e की पावर x बाई 5. ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने sin 3x के लिए अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया, e की पावर x के लिए निकालना है, बचा हुआ हमारे पास x स्क्वायर. दिस इज अ बाइनोमियल फंक्शन. ठीक है, हमने बाइनोमियल के लिए भी वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस. सो हम क्या करते हैं, हम इसमें से फॉर कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना होता है कि 1 प्लस डी स्क्वायर बाई अल्फा की टर्म्स में आ जाए. ठीक है, और फिर इसका इन्वर्स कर लेते हैं हम लोग, मतलब 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 जो कॉमन निकाल के आया था, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, हम इसको अभी एक्सपेंड करते हैं, लाइक आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन सीखा होगा इन योर 12th स्टैंडर्ड. हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर m को क्या करते हैं, 1 प्लस एम एक्स पुट कर लेते हैं. ठीक है, सो ये जो -1 था हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं. विल गेट 1/4 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, हम वही करेंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 2 से, 1/4 x स्क्वायर माइनस 2/4, सिंपली ये हो जाएगा 1/2, 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/2. ठीक है, सो हमारे पास अपने तीनों के लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुके हैं. sin 3x के लिए वी गॉट sin 3x by 5, e की पावर x के लिए वी गॉट e की पावर x by 5 और x स्क्वायर के लिए वी गॉट दिस 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/2. ठीक है, और एंड में हमें क्या करना होता था, वी जस्ट पुट द वैल्यू इन द जनरल सॉल्यूशन, y is equals to yc plus yp. we have yc का वैल्यू दिस मच and we have yp का value this much, and this is our solution. So now I want you people to just try this question. d square minus a square times y is equals to e to the power ax plus e to the power nx. ठीक है, hello. Yes भैया. Will you people be able to do this question? Like अभी के लिए screenshot ले लो, हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है, you just have to simply use the method of particular integrals and you will be able to do this question. This one. Yeah, Okay. so that's all. Yeah, so today we learned about how we can find the solution of like non-homogeneous differential equation of second order basically. ठीक है, फ्लो चार्ट में से हमने क्या कर लिया है, हमने होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है जो कि हायर ऑर्डर की थी, और नॉन होमोजेनियस के अंदर से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया है, हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया है और हमने ऑपरेटर मेथड सीख लिया. ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग दिस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला पार्ट. एंड लाइक ये तो बहुत सिंपल है, जस्ट 20-20 मिनट का काम है, ये बहुत
बहुत सही है, बट नो यू नीड टू फोकस ऑन दिस ऑपरेटर मेथड वाला क्वेश्चन, क्योंकि आगे भी लाइक MP2 और MP3 में भी काफी यूज होने वाला है। और पेपर के अंदर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के आते हैं या फिर ऑपरेटर मेथड के आते हैं, इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स नो। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम और सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको तीनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। या दैट्स ऑल from my side for today, and thank you so much. I hope ओके, थैंक things यू are clear. भैया। Okay. Bye bye.